नमस्कार जी। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे। आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है वो हमारा भला ही सोचेंगे। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो समुद्री यात्रा पर निकलता है, लेकिन दुर्भाग्यवश समुद्र में तूफान आ जाता है और उसका जहाज उसमें फंस जाता है। किसी तरह उसकी जान बचती है और वो एक टापू पर पहुंच जाता है। पर टापू पर पहुंच के देखता है कि वहां ना बंदा है ना बंदे की जात, जानवर तक का नामो निशान नहीं है। वो बिल्कुल अकेला सुनसान टापू है जहां पे वो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान है। वो भगवान को कोसता है कि अगर मुझे यहाँ लाना था तो मुझे बचाया ही क्यों। पर किसी तरह संघर्ष करते करते वहां रहना सीख लेता है। अपने लिए घास की एक झोपड़ी तैयार करता है। आसपास से ढूंढ ढांड के लकड़ियों का इंतजाम करता है क्योंकि अकेला है, भूख लगेगी, खाना भी बनाना पड़ेगा। लकड़ियां भी इकट्ठी कर लेता है। अब एक दिन जंगल में जाता है, कुछ खाने को फल सब्जी जो मिले मैं ले आऊं। जाता है और वहां मिलती भी है उसे। और लौट कर जब वो वापस आता है तो देखता है कि उसकी जो झोपड़ी थी वो धुआं धुआं हो चुकी है, वो आग के हवाले हो चुकी है। और इतनी तेज धुआं उसमें से उठ रहा है कि वो डर जाता है उसे देखकर। कुछ ही देर में उसकी झोंपड़ी राख हो जाती है। आंखों में आंसू लिए भगवान को कोसता है कि तुम बहुत बुरे हो। तुमने पहले मुझे यहाँ फंसा दिया, उसके बाद मैं किसी तरह यहाँ रहना सीख रहा था, लेकिन तुमसे वो भी देखा नहीं गया। तुमने मेरी झोंपड़ी जला दी जो मैंने इतनी मेहनत से बनाई थी। तुम बिल्कुल किसी पर तरस नहीं खा सकते भगवान, तुम बहुत बुरे हो, तुम मेरी कोई मदद नहीं कर रहे हो। भगवान को कोसता कोसता कब रोता रोता सो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। सुबह उठता है तो उसकी कान में आवाज पड़ती है एक जहाज की। पीछे पलट के देखता है तो समुद्र में तेजी से एक जहाज उसी टापू की तरफ बढ़ रहा होता है जिस टापू पर वो है। वो भागता हुआ पहुंचता है किनारे पे तो देखता है कि जहाज उसी के पास आ रहा है। जहाज रुकता है। जहाज से जो नाविक था वो उतर के उसके पास आता है और कहता है कि हम आपकी मदद करने आए हैं, आप चलिए, हम आपको यहां से बाहर निकाल देंगे। वो हैरानी से पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि मुझे सहायता की जरूरत है। तो वो जवाब देता है जो नाविक था कि आपने जो धुएं का सिग्नल हमें दिया था उससे हमें पता चला। हम समुद्र से निकल के जा रहे थे कि तभी हमने देखा कि तेज धुआं इस तरफ से आ रहा है। हम समझ गए कि यहाँ किसी को सहायता की जरूरत है और हम आ गए आपकी सहायता करने। वो खुशी से उछल पड़ता है और मन ही मन भगवान से माफी मांगते हुए कहता है कि भगवान मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा, लेकिन आप तो मेरी मदद करने का जरिया बना रहे थे उस धुएं को। मैं आपका बच्चा हूं भगवान, मुझसे बहुत भूल हुई जो मैंने आपको इतनी उल्टी सीधी बातें बोली, लेकिन आपने मेरी मदद करी भगवान। आपकी वजह से मैं यहाँ निकलने में यहाँ से सफल हो पाऊंगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। उसके बाद वो उस जहाज पर सवार होता है और सकुशल अपने घर पहुंच जाता है। जब भी हम किसी मुसीबत में फंसते हैं ना तो हम भगवान को सबसे पहले भरा बुरा कहते हैं कि आपने, भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया। पर ये सोचिए कि जब हम उस मुसीबत में फंसते हैं ना तो भगवान ही हैं जो उस मुसीबत से निकलने का रास्ता तैयार कर रहे होते हैं हमारे लिए। हो सकता है हमें वो मुसीबत लगे कि हमारा ये काम बिगड़ गया, लेकिन कहीं ना कहीं एक काम बिगड़ने के बाद भगवान दूसरा काम बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। जरूरत है उन पर विश्वास रखने की। जैसे आप अपने बच्चों को कई चीज़ों के लिए मना करते होंगे, टोकते होंगे, तो वो भी बोलते होंगे कि मम्मी पापा आपकी वजह से ऐसा हुआ, आपने मना किया था इसलिए ये हुआ। लेकिन क्या उनके इस तरह आपको बोलने के बावजूद भी आप उनका बुरा सोच सकते हैं? कभी नहीं ना। आप तब भी उनका भला ही सोचेंगे। ठीक उसी तरह भगवान भी हमारे माता पिता हैं। हम उन्हें कुछ भी बोलें, उल्टा सीधा बोलें, अच्छा बोलें, वो हर हाल में हमारा भला ही सोचेंगे। इसलिए कभी कोई मुसीबत आए, कभी किसी परेशानी में फंसे ना तो भगवान को उल्टा सीधा नहीं बोलना है,
कोसना नहीं है, बल्कि ये कहना है कि भगवान, मैं इस विपदा में फंसा हूं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप कहीं ना कहीं वो रास्ता तैयार कर रहे हैं जो मुझे इस विपदा से बाहर निकालेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जल्दी ही मुझे इस विपत्ति से बाहर निकाल लेंगे। लेकिन जब तक वो रास्ता तैयार नहीं होता ना भगवान, तब तक मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं इस परिस्थिति को सह सकूं, इसका सामना कर सकूं। और फिर देखिए आपका कष्ट कितनी जल्दी दूर होता है। आपका भगवान पर यह विश्वास कितनी जल्दी आपको उस विपदा से बाहर निकालता है। बस थोड़ा सा धीरज रखिए और अटूट विश्वास रखिए परम पिता परमात्मा पर, क्योंकि वो हर हाल में सिर्फ और सिर्फ हमारा भला ही सोचेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगले ब्लॉग में आपके साथ फिर एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।